जय श्री राम दोस्तों। बात करें हम अगर अपने देश की इकॉनमी का लेवल कैसे इंक्रीज होता है और जहाँ ये जॉब पे कैसे डिपेंड करता है, इन दोनों फैक्टर की बात करें, इन दोनों फैक्टर को मेजर पता कौन करता है? पीएमआई। आप बोलोगे पीएमआई क्या होता है? पीएमआई जैसे कि करंटली अभी पीएमआई न्यूज़ में बड़ा चल रहा है। पीएमआई को कहते हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू 0 to 100 तक वो वैल्यू होती है। इस वैल्यू में होता क्या है, अगर जब ये मेज़र करता, अगर वैल्यू फॉल करे 50 तक, यानी कि 50 से अगर वैल्यू ज़्यादा हो, तब आप कह सकते हो कि इकॉनमी क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। इकॉनमी एक्सपैंड करने का मीनिंग क्या हुआ कि लोगों को नौकरी मिल रही हैं। कोई भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पे सामान बन रहा है, और जहाँ जहाँ सामान बनेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। इससे क्या है? इकॉनमी का लेवल इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स जॉब भी इंक्रीज होगी। इसको मेजर कौन करता है? परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। कब? जब इसकी वैल्यू 50 से ग्रेटर होगी। अगर इसकी वैल्यू 50 से लेस हुई तो फिर क्या होगा? 50 से लेस होने का मतलब हुआ कि इकॉनमी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इट मीन्स तब हम कहेंगे कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री में सामान नहीं बन रहा है। अगर जहां जहां पे सामान नहीं बन रहा होगा तो वहां पे क्या होगा? वो लोग जो हेड होंगे वो लोगों को नौकरी से निकाल लेंगे। इससे इकोनॉमी का लेवल डाउन होगा। जब डाउन होगा तो जाने की जॉब का लेवल भी डिक्रीज होगा। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये बन सकता है कि अगर 50 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो क्या जॉब इंक्रीज होगी या डिक्रीज? अगर 50 से कम होगी तब इकॉनमी इंक्रीज या डिक्रीज? एक्सपैंड कब करती है और कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? ये आपको दो वैल्यू मैंने बताई अभी, ग्रेटर के लिए और लेस के लिए। अगर पीएमआई की वैल्यू अगर इक्वल टू 50 हो तो तब क्या होता है? इक्वल टू 50। तब हम कहेंगे कि ना ही इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि ना ही जॉब इंक्रीज हो रही है ना ही जॉब डिक्रीज हो रही है। अभी जो रिसेंट इसका डेटा जो द हिंदू में देखा गया, वो जो डेटा होता है वो पिछले मंथ का देखा जाता है। देखा गया कि एज कंपेयर टू दिसंबर, जनवरी का जो पीएमआई लेवल है वो लेस देन 50 है। लेस देन 50 है तो इसका क्या मतलब होगा कि जहां पे लोग क्या करेंगे? बाहर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमारे देश में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता है कि जहां पे इकोनॉमी का लेवल डिक्रीज चल रहा है कि वो जीडीपी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी में लोग। तो इसलिए जहां पे इन्वेस्ट ना करके लोग क्या करते हैं? दूसरे देशों में, दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको जो ओवरऑल कंपाइल करके रखा ना पीएमआई को, जे आईएचएस के द्वारा कंपाइल करते हैं। आईएचएस जे लंदन बेस बोल सकते हो। इसमें ओवरऑल 400 कंपनियों को देखा जाता है, यानी कि एक आ गया सर्विस और एक आ गया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पीएमआई का बड़ा ज्यादा रोल है कि 400 कंपनी के ऊपर आईएचएस इस तरह से डेटा कंपाइल करती है कि वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जीडीपी में हाउ मच दे कंट्रीब्यूट। सर्विस सेक्टर की बात करें, देखो कोई हेल्थ केयर है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, जहां कहीं पे लैपटॉप बन रहे हैं, वो कितना कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे ये चीजें बोल सकते हो। अभी इस पे पीएमआई में कुछ इंडिकेटर भी काम करते हैं। इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, न्यू ऑर्डर की बात करें, इन्वेंट्री लेवल की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, सप्लायर डिलीवर की बात करें, ये सारे देखो न्यू ऑर्डर जब मिलेंगे तो तभी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। मान लो मैं लैपटॉप बना रहा हूं तो जितने ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर आएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट मैं उतना जनरेट करूंगा। मेरे पास अगर ऑर्डर ही कम आ रहे हैं, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, डिक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से ये कई फैक्टर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सारे फैक्टर आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रख सकते हो। तो वे फॉरवर्ड की बात करें कि किस तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट, देखो कॉस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये कैसे होता है? इनपुट लो होना चाहिए, इनपुट लो होना चाहिए तभी आउटपुट हाई होगा। यानी कि सपोज करो मैं गन्ने की खेती का काम कर रहा हूं, तो गन्ना अगर मुझे मार्केट तक पहुंचाना है, सपोज करो उसको मिल तक लेके जाना, गाड़ी तक लेके जाना, वही मेरे को कॉस्ट बड़ी ज्यादा पड़ रही है। तो जब मैं उस चीज को मार्केट में लेके जाऊंगा
तो वो कितना मैं वहां से कमा पाऊंगा, यानी कि वहां पे रेट तो इंक्रीज करके बेचना पड़ेगा, अगर रेट ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर इनपुट अगर कम होगा, मान लो अगर कोई भी चीज मैंने जहां तक लाई है, कोई भी चीज मैं जहां से एक्सपोर्ट करनी है, अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, जहां लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अगर वो वहां पे कम होगी तो उसका आउटपुट मुझे अच्छा मिलेगा, उसका आउटपुट मुझे अच्छा मिलेगा। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, किस तरह से कॉस्ट को मैनेज करना है, किस तरह से डिमांड जहां पे काम करती है, कहीं स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट भी काम करते हैं। जैसे सरकार ने अभी अभी क्या किया हुआ है, एक लिमिट करके रख दी है पूरी, कि जिसके भी अकाउंट से 20 लाख से ज्यादा ट्रांसैक्शन होगी एक मंथ में, 20 लाख से ज्यादा ट्रांसैक्शन होगी एक मंथ में, तो वो क्या करेगी, सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी और जीएसटी उसके ऊपर लगाना शुरू कर देगी। अभी हो ये भी तो हो सकता है किसी बंदे ने बहुत दिन रात मेहनत करके, हो सकता है उसका 10 लाख तो खर्चा हो गया होगा 20 लाख कमाते कमाते। तो सोचो 20 लाख कमाते कमाते अगर इतना खर्चा हुआ होगा, तो सरकार वो चीज नहीं देख रही, वो देख रही कि अगर एक मंथ में अगर इसकी 20 लाख ट्रांजैक्शन अगर है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो उसके ऊपर वो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। कहीं जीएसटी की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये भी बन जाती है, जीएसटी जो काउंसिल है ये बनती है कौन से आर्टिकल में, 279A आर्टिकल में बनती है। बाकी कौन कौन सी स्टेट के पास पावर होती है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की, हर स्टेट के पास पावर है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 246 आर्टिकल है वो। अभी प्रेजेंट जीडीपी की बात करें, कितना ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट है जीडीपी का 5.4% है, वो 5.4% है, यानी कि डाउन हो चुका है, अभी इंक्रीज नहीं है एज कंपेयर टू अभी। तभी तो निर्मला सीतारमण अब जीएसटी को जब इंप्लीमेंट, जो अभी डेटा है 1 अप्रैल को जो ये जीएसटी पे कन्वर्सेशन चलती है, तो देख रहे हैं कि जो आउटपुट हमारे पास आना चाहिए था उस लेवल का आउटपुट नहीं है। तो ये अभी कहीं ना कहीं एडिटोरियल में अभी न्यू न्यू डेटा निकल के आएंगे, तो फिर उस पर पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे।